यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट से लेके 7th पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा आंसर आ गया था 76। 5776 का स्क्वायर रूट आ गया था 76। अब हम 8th पार्ट कर रहे हैं। 6.4 एक्सरसाइज है हमारी, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है और उसका 8th पार्ट। इसका हमें डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है हमारी 7921। इसे हमने स्क्वायर रूट के साइन में लिखा 7921। पीछे से पेयरिंग की गई इसकी 2 1 का एक पेयर, 7 9 का एक पेयर, 79 का। अब परफेक्ट स्क्वायर चूज़ किया हमने 8 8 ज़ा 64। 79 में से 64 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ऊपर से पूरा पेयर हमें लेकर आना है तो 21 हम ले आए। 8 + 8 और 8 को ऐड किया तो यहाँ सेकंड लाइन में हमारे पास आ गया 16। फिर यहाँ ऐसा नंबर चूज़ करना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने से ये नंबर सेम आए या इससे छोटा है। 9 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 169 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1521 ही आ जाता है। 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी 8, 9 6 ज़ा 54 और 8 62 का 2 कैरी 6, 9 1 ज़ा 9 और 6 15, 1521। सेम डिजिट को माइनस किया 0। इट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट बन गया 7921 का 89। 9th पार्ट 576। इसमें अगेन 3 डिजिट्स हैं, पीछे से 2 डिजिट का एक पेयर बन गया 76। 5 अकेला रह गया। यहाँ पर हमने नंबर चूज़ किया 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारे पास। 5 में से 4 गए 1, ऊपर से 76 आ गया। फिर इस 2 और 2 को ऐड किया तो ये 4 आ गया। और यहाँ हमने नंबर चूज़ किया 4 अगेन, क्योंकि पीछे 6 है। स्क्वायर्स में हमें यही चेक करना होता है कि किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने से पीछे वाली डिजिट आ जाएगी। यहाँ 6 है तो या तो 6 में आएगी या 4 में, तो जिसको मल्टीप्लाई करने से देख पता चल जाता है कि कौन सा नंबर इक्वल आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो यहाँ 4 हम चूज़ करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17। 176 में से 176 माइनस हुआ 0 और ये 576 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकल आया 24। 576 का स्क्वायर रूट 24। 10th पार्ट इस क्वेश्चन का 10th पार्ट इस क्वेश्चन का 1024। हमने पेयरिंग की, एक पेयर 10 का बन गया, एक 24 का। 10 है यहाँ, नंबर चूज़ किया 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 1, ऊपर से पूरा पेयर नीचे आ गया 24। इस 3 और 3 को ऐड किया 6 और यहाँ नंबर चूज़ किया 2 62 2 ज़ा 124 इक्वल आ गया इसके। तो इट मीन्स 1024 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 32। 11th पार्ट 3136। सबसे पहले हमने इसे स्क्वायर रूट के साइन में रखा। एक पेयर 36 का हो गया, एक पेयर 31 का। पीछे से पेयरिंग हमें करनी है। 31 के नीचे नंबर हमने चूज़ किया 5 5 ज़ा 25। 31 में से 25 कैंसिल हुए गए तो ये बचे 6, ऊपर से पेयर आ गया 36। इस 5 और 5 को ऐड किया तो ये हमारे पास 10 आया। फर्स्ट लाइन में हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है और सेकंड लाइन में हमें ऐड करके लिखना है। फिर यहाँ हमने नंबर चूज़ किया 6, 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 636 में से 636 का 0 हो गया। इट मीन्स 3136 का स्क्वायर रूट आ गया 56। लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 900। ये 0 वाले नंबर्स में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 2 डिजिट्स हैं, पीछे 2 0 हैं, इनका एक पेयर बना दिया। 9 डिजिट अकेली है। 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 गई 0 और ऊपर से ये 2 0 आ गई हमारे पास। ठीक है, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6। अब 6 के पीछे क्या नंबर लिखें हम कि ये सारा 0 हो जाए? क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बन जाएगा। तो 60 हमने 6 के पीछे 0 लगा दिया और इसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर लिया। 60 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स 900 का स्क्वायर रूट हमारे पास बच जाएगा 30। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 12th पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये हमारा। Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation। इस
क्वेश्चन में हमें सिर्फ स्क्वायर रूट की डिजिट्स फाइंड आउट करनी है कि कोई डिजिट अगर हमें दे रखी है तो उसके स्क्वायर रूट में, उसके आंसर में स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी ये हमें फाइंड आउट करना है बिना किसी कैलकुलेशन के, विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी कि सिर्फ पेयरिंग करके हमें पता लगाना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 64। इसका हम पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स बने 1। इट मीन्स इसके डिजिट्स, इसकी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी, ओनली 1 डिजिट होगी। जितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे स्क्वायर रूट में उतनी ही डिजिट हमारे पास आती है। लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा है स्टूडेंट कि 2-2 पेयर बन रहे थे हर जगह, तो हर जगह आंसर जो है वो 2 डिजिट में था। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 144 के पेयर, एक पेयर 44 का हो गया और ये 1 अकेला बच गया। इट मीन्स एक 1 अकेला और एक पेयर पूरा 44 का, तो इसको हम पेयर्स बोलेंगे 2, कि एक सिंगल डिजिट का है और एक 2 डिजिट का है। तो नंबर ऑफ पेयर्स हैं हमारे 2, तो डिजिट स्क्वायर रूट में होंगी इसकी 2 होंगी। थर्ड पार्ट 4489, 4 डिजिट है यहाँ हमारे पास, 2 डिजिट पीछे हो गई, 2 आगे हो गई, 2 पेयर हो गए, तो नंबर ऑफ पेयर्स हो गए 2। सेकेंड पार्ट में एक इनकम्प्लीट पेयर था और एक कंप्लीट, लेकिन उसको भी हम एक अकेले डिजिट की तरह, उसको भी हम सॉल्व करने के लिए एक डिजिट लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आंसर 2 ही आएगा। अब यहाँ भी पूरे 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में भी डिजिट्स बनेंगी 2। फोर्थ पार्ट इसका, यहाँ देखिए ये है हमारे पास 27,225, यहाँ 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, एक पेयर 25 का, एक पेयर 72 का और एक ये इनकम्प्लीट पेयर 2 का हो गया। तो एक तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स हो गए हमारे 3। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें डिजिट्स कितनी आएंगी, 3 डिजिट्स आएंगी। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का, ये देखिए ये हमारे पास है 3,90,625, 6 डिजिट है यहाँ पर हमारे पास, एक पेयर 25 का, एक पेयर 06 का और एक पेयर 39 का, 3 कंप्लीट पेयर्स बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स हो गए यहाँ पर 3, तो डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 3,90,625 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अब करेंगे हम, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हमें डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल डिजिट्स थी बिना डेसिमल वाली, लेकिन अब हमारे पास है डेसिमल वाले डिजिट। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही मेथड हमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमने अपने डिजिट को स्क्वायर रूट में लिखा, डेसिमल से पहले की जो डिजिट्स हैं उनका पेयर बनेगा पीछे से, और डेसिमल के बाद की जो डिजिट हैं उनका पेयर बनेगा आगे की तरफ से। मतलब यहाँ 2 अकेला और ये 56 पूरा हो गया। 2 के नीचे हमें नंबर चूज करना है, 1 चूज करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गए 1। इस 56 को हम एज इट इज़ उतार लेंगे बिना डेसिमल का ध्यान रखे हुए। यहाँ नीचे आपको कहीं डेसिमल मेंशन नहीं करना। यहाँ आपने 56 एज इट इज़ निकाल लिया, 1 और 1 को ऐड किया 2, ये 2 आ गया हमारे पास। अब जब डेसिमल की बाद वाले डिजिट हम नीचे लानी शुरू कर दें तो हम यहाँ आंसर में डेसिमल लगा लेते हैं। तो जैसे ही 56 को हम यहाँ लाए, हमने यहाँ डेसिमल लगा लिया 1 पॉइंट, ये हमारा डेसिमल आ गया। अब नंबर चूज करना है 2 के बाद कि जिससे मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर या इससे छोटी डिजिट बचे, तो हमने नंबर चूज कर लिया 6। 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15। 156 में से 156 गए 0 और यहाँ हमारे पास 1.6, इट मीन्स 2.56 का स्क्वायर रूट बन गया 1.6। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस सिर्फ थोड़ा डेसिमल ऊपर ही हमें लगाना है। आंसर में लगाते हुए ध्यान रखना है कि डेसिमल हमें कहाँ लगाना है, बाकी और कोई चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखने वाली नहीं है। सेकेंड पार्ट 7.29 को हमने स्क्वायर रूट में रखा, 7 अकेली डिजिट बच गई डेसिमल से पहले, क्योंकि हमें पीछे से पेयर बनाने हैं, और डेसिमल के बाद आगे से, तो 29 का पूरा पेयर हो गया। 7 के लिए डिजिट चूज़ की हमने 2 2 जा 4, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से पेयर पूरा उतारा हमने 29, 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आ गया हमारे पास। यहाँ नंबर चूज़ किया हमने 7, 47 7 जा होता है 329, सेम डिजिट माइनस हुई तो आंसर 0। इट मीन्स 7.29 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 2.7। थर्ड पार्ट 51.84 स्क्वायर रूट के साइन में लिखा, डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं तो 51 का एक पेयर हो गया,
डेसिमल के जस्ट बाद भी 2 डिजिट है तो एक पेयर इनका हो गया 84 का। यहाँ नंबर चूज़ किया हमने 7, 7 7 जा 49, 51 में से 49 गए, 2 बचे, पूरा पेयर लिया हमने 84, 7 और 7 को ऐड किया 14, 84 यहाँ उतार लिया तो यहाँ डेसिमल लग गया, पॉइंट लग गया यहाँ। 2 यहाँ पर चूज़ किया हमने, 142 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284, सेम डिजिट माइनस हुई 0 और यहाँ 7 के बाद डेसिमल लग गया और 2 इधर आ गया तो इट मीन्स ये बन गया 51.84 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 7.2। फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का 42.25 पेयर बनाए हमने, 42 का एक पेयर, 25 का एक पेयर हो गया पीछे, 25 का। नंबर चूज़ किया हमने 6, 6 6 जा 36, 42 के नीचे से 6 माइनस किया तो ये बचा 6 हमारे पास, ऊपर से पेयर उतारा 25 का 25, ये बन गया 625, 6 और 6 को ऐड किया 12, यहाँ नंबर चूज़ किया हमने 5, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आ जाता है और यहाँ भी डेसिमल के बाद लग जाएगा 5, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। फिफ्थ पार्ट 31.36 पेयर बनाए हमने, डेसिमल से जस्ट पहले एक पेयर 31 का, डेसिमल के जस्ट बाद 36 का एक पेयर। नंबर चूज़ किया 5, 5 5 जा 25, 31 में से 25 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 36 नीचे ले आए, ऊपर डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद वाली डिजिट लाते ही ऊपर डेसिमल लगा देना है। 5 और 5 को ऐड किया तो 10 आ गया, नंबर चूज़ किया यहाँ 6, 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 636 आ गया, 636 में से 636 माइनस हो गए तो 0, इट मीन्स 31.36 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 5.6। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। इन क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हैव ए गुड डे।